ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आईएनएस विक्रांत के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के अदम्य साहस को सलाम किया। साथ ही पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। गृह मंत्री गए थे जम्मू कश्मीर, रक्षा मंत्री पहुंचे आईएनएस विक्रांत। तो ये जो बड़े नेता ये सेना के शौर्य को सलाम कर रहे थे। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वो अपने जमीन पर चल रही आतंक की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपने के साथ करनी चाहिए। ये दोनों केवल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की भी आतंकियों की लिस्ट में है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर से इस बात को दोहराया कि अगर भारत ने साफ कह रखा है कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहनों भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये रोचक बात है कि पाकिस्तान भी भारतीय नौसेना के शौर्य से भलीभांति परिचित है। पाकिस्तान को यह पता है कि जब भारतीय नौसेना पूरे जोर के साथ चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है। जब भारतीय नौसेना हरकत में आई तो पाकिस्तान के 1 से 2 टुकड़े हो गए। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आ गई होती तो पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। आईएनएस विक्रांत पर जवानों के बीच आज रक्षा मंत्री अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लहजे में संदेश दिया कि इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन दुनिया जानती है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार ओपनिंग भी हमारी नेवी के हाथों में हो। साथियों, पाकिस्तान को यह समझ लेने की जरूरत है, आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आजादी के समय से ही खेलता आ रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। अब जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी हरकत को शह देगा तो न केवल उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बल्कि हर बार की तरह उसे हार का भी सामना करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है
मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को यह समझ लेने की जरूरत है कि आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वो आजादी के समय से खेलता आ रहा है, अब उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। अब जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी हरकत को शह देगा तो न केवल उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बल्कि हर बार की तरह उसे मात का भी सामना करना पड़ेगा।